राज्य के हल्द्वानी में मोबाइल टावर से बीटीएस तार व जीपीएस कनेक्टर चोरी करने वाले चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश किया गया है। पुलिस के अनुसार उजाला नगर में जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का टावर लगा हुआ है। तब 2 जुलाई को टेक्नीशियन रविकांत निवासी लाल डांठ टावर में पहुंचा तो उसमें से डीजी बैटरी का 2 मीटर तार, 4 मीटर जियो का बीटीएस का तार, जीबीएस कनेक्टर गायब मिला। इस मामले में बनभूलपुरा थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी। इस बीच पुलिस के हाथ सफलता लग गई। पुलिस ने चोर जिसान पुत्र गुड्डू निवासी मलिक का बगीचा को गिरफ्तार कर लिया है। उसे कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश किया गया है। प्रदेश में पूर्व आईएएस रामविलास यादव पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। पूर्व आईएएस की 20 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को अटैच कर लिया गया है। सरकार के आदेश पर विजिलेंस ने आईएएस रामविलास यादव की जांच की थी। सामने आया कि यादव की वर्ष 2013 से 2016 के बीच ज्ञात स्रोतों से कमाई 78 लाख रुपए थी। लंबे समय से जेल की हवा खा रहे भ्रष्टाचारी पूर्व आईएएस रामविलास यादव को 19 मई को ईडी ने सुद्धोवाला जेल से उनकी औपचारिक गिरफ्तारी की थी। 23 मई को यादव को 4 दिन की कस्टडी में लिया गया। इस दौरान लखनऊ और देहरादून में पूछताछ की गई। सभी संपत्तियों की मौके पर जाकर ईडी ने जांच की। ईडी के अनुसार अवैध रूप से कमाए गए धन से यादव ने परिवार के सदस्यों के नाम पर 4 जमीनें और 1 फ्लैट खरीदा था। इसके अलावा लखनऊ में अपने घर, जनता विद्यालय, गुडम्बा लखनऊ भवन समूह और स्वर्गीय रामकरण दादा मेमोरियल ट्रस्ट गाजीपुर की इमारतों को बनाने में भी इस धन का प्रयोग किया है। ईडी ने उनके परिवार के सदस्यों की लगभग 18.5 करोड़ रुपए की चल और लगभग 2.5 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति को अटैच किया है। अचल संपत्तियों में विभिन्न बैंकों में परिवार के नाम की एफडी शामिल है, जबकि अचल संपत्तियों में पैतृक गांवों की जमीन शामिल है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में यादव और उनके परिवार की 20 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को अटैच किया गया है। इनमें 18 करोड़ रुपए की चल और 2 करोड़ रुपए से अधिक की अचल संपत्तियां शामिल है। ईडी ने यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश के लखनऊ और उत्तराखंड के देहरादून में की है। राज्य उत्तराखंड में अब तक लुटेरी दुल्हनों की खबरें आती रही है, जिनमें पता चलता है कि कोई दुल्हन शादी के तुरंत बाद ससुराल से जेवरात व रुपए लेकर फरार हो जाती है। लेकिन अब हरिद्वार जनपद से इसका उल्टा एक बहुत ही हैरान करने वाला मामला प्रकाश में आया है। यहाँ एक दूल्हा सुहागरात मनाने के बाद नई नवेली दुल्हन को छोड़कर उसके जेवरात लेकर फरार हो गया है। पीड़ित दुल्हन के पिता की शिकायत पर पुलिस ने अभियोग दर्ज कर मामले की जाँच और आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार हरिद्वार के रानीपुर थाना क्षेत्र निवासी भेलकर्मी की पुत्री पिंकी की शादी इसी वर्ष 5 मई को धीरज निवासी कैतिया विगहा हिलसा जिला नालंदा बिहार के साथ हुई थी। शादी से ठीक पहले दूल्हे के पिता संजय प्रसाद, माता पिंकी, भाई श्रवण कुमार, विकास चुन्ना प्रसाद उर्फ अवधेश और बिचौलिया धनंजय की मौजूदगी में उन्होंने 14 लाख की रकम सौंपी थी। आरोप है कि बारात लेकर आए 11 लोग उन्हीं के यहाँ ठहरे थे। शादी की रस्म पूरी होने पर दूल्हे को छोड़कर परिजन वापस लौट गए। आरोप है कि 10 मई को यानी शादी के 6ठे दिन अचानक दामाद धीरज भी बिना बताए चला गया। इस संबंध में जानकारी करने पर युवक के परिजनों ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इस दौरान सामने आया कि घर से 4 लाख की रकम एवं सोने के जेवरात भी गायब है। आरोप है कि रकम और जेवरात दामाद चोरी कर ले गया है। इधर दामाद के वापस लौटने की संभावनाएं धूमिल होने पर पीड़िता के पिता ने अपने दामाद पर 4 लाख की रकम एवं जेवरात चोरी कर ले जाने का आरोप लगाते हुए कोतवाली रानीपुर में तहरीर दी। आरोप लगाया कि रकम हड़पने की नियत से उसकी बेटी से षड्यंत्र के तहत शादी की गई थी। कोतवाली प्रभारी नरेंद्र बिष्ट ने बताया कि इस संबंध में चोरी सहित अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। प्रदेश के रुद्रपुर में महिला का पर्स लूटकर भाग रहे बदमाशों के मंसूबे उस समय नाकाम हो गए जब उत्तराखंड पुलिस के जाबाज दरोगा ने अपनी जान पर खेलकर बाइक सवार बदमाशों को दबोच लिया। बाइक सवार बदमाश दरोगा को लगभग 10 मीटर तक घसीटते हुए ले गए, जिस कारण दरोगा गंभीर रूप से घायल हो गया। गौरतलब है कि नैनीताल रोड के निकट स्थित मेट्रोपोलिस कॉलोनी के गेट के पास से 2 बाइक सवार बदमाश एक महिला के हाथ से
पर्स लूट कर भाग गए। तुरंत ही महिला ने पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही सिडकुल पुलिस ने हाईवे पर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। चेकिंग के दौरान पुलिस को सिडकुल के पास सामने से बाइक पर आते हुए 2 संदिग्ध दिखाई दिए। वहां दरोगा मोहन भट्ट ने बाइक सवारों को हाथ देकर रोकने का प्रयास किया, परंतु बाइक सवार भागने का प्रयास करने लगे। दरोगा मोहन भट्ट ने बाइक को पकड़ लिया। फिर बदमाशों ने बाइक की रेस बढ़ा दी। दरोगा बाइक के साथ ही घसीटते हुए करीब 10 मीटर गए। बावजूद इसके बाइक को नहीं छोड़ा। आखिरकार बाइक सवार बदमाश अनियंत्रित होकर बाइक समेत गिर गए। वहां मौजूद अन्य पुलिस कर्मियों ने बदमाशों को धर दबोचा। गिरने से बाइक सवार बदमाश भी घायल हो गए। पुलिस कर्मियों ने दरोगा भट्ट और बदमाशों को उपचार के लिए चिकित्सालय भेजा। दरोगा भट्ट को इस घटनाक्रम में गंभीर घायल हो गए हैं, जबकि घायल बदमाशों का उपचार पुलिस कस्टडी में चल रहा है। एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि उपचार के बाद बदमाशों से पूछताछ की जाएगी। राज्य उत्तराखंड में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव के देर रात परिणाम आ गए। अध्यक्ष पद पर दुर्गा सिंह मेहता को 229, दिनेश चंद्र सिंह रावत को 449 तथा शशिकांत सांडिल्य को 124 मत मिले। इस प्रकार दिनेश चंद्र सिंह रावत ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी दुर्गा सिंह मेहता पर 200 मतों के अंतर से बड़ी जीत दर्ज की। उल्लेखनीय है कि दिनेश भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एवं क्षेत्रीय सांसद व केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट के भाई है। वहीं वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर कौशल शाह जगाती को 386 तथा विकास कुमार गुगलानी को 452 मत मिले और विकास ने जीत दर्ज की। कनिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर मानवेंद्र सिंह 446 मत प्राप्त कर जीते, जबकि उनके एकमात्र प्रतिद्वंदी प्रभात बोहरा को 397 मतों पर ही संतोष करना पड़ा। वहीं महिला उपाध्यक्ष के पद पर मधुनेगी सामंत को 290, शीतल सेलवाल को 352 तथा शिवांगी गंगवार को 189 मत मिले। फलस्वरूप शीतल विजय रही। महासचिव पद पर रहे सर्वाधिक कड़े मुकाबले के वीरेंद्र सिंह रावत को 419 तथा सौरभ अधिकारी को 433 मत मिले और सौरभ अधिकारी 14 मतों के अंतर से विजयी। गौरतलब है कि इसके अतिरिक्त कोषाध्यक्ष पद पर प्रसन्ना कर्नाटक, लाइब्रेरियन के पद पर मणि कुमार बाटला व कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य के पद पर गुरबानी सिंह, वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य के 5 पदों पर भुवनेश जोशी, कांतिराम, किशन सिंह, प्रकाश पेटसाली व संजीव सिंह तथा वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य महिला के पद पर तेजस्विनी सागर और कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य महिला के पद पर गुरबानी सिंह निर्विरोध चुने गए। चुनाव अधिकारी की ओर से मीडिया को औपचारिक तौर पर चुनाव परिणाम उपलब्ध नहीं कराए गए। प्रदेश भर में मानसून के बाद से भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। भारी बारिश के चलते जगह जगह पहाड़ों से लैंडस्लाइड भी हो रहा है, जिससे बड़ा खतरा बना हुआ है। ताजा मामला बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने आया है। यह राजमार्ग पर चट्टान गिर गई। यहां से गुजर रही एक कार इसकी चपेट में आ गई। बद्रीनाथ एनएच पर बाजपुर के पास एक वाहन में चट्टान से पत्थर गिर गया। वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। कार में सवार शिक्षिका गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल शिक्षिका को अस्पताल पहुंचाया गया। घायल को जिला अस्पताल गोपेश्वर पहुंचाया गया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार आज सुबह शिक्षकों की कार नंदप्रयाग की ओर जा रही थी। इस दौरान यह हादसा घटित हुआ। हादसे में महिला शिक्षिका के सिर पर चोट आई है। फिलहाल महिला का इलाज जारी है। पुलिस ने लोगों से बारिश के दौरान सफर नहीं करने और बारिश रुकने के बाद सतर्कता से सफर करने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड हो रहा है, जिससे जान मान का खतरा बना हुआ है। ऐसे में जोखिम न लें और सुरक्षित सफर करें। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।